हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और यह चैप्टर आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले को लिखने जा रहा हूँ, फिर उन सारे फॉर्मूले को मैं वन बाय वन डिराइव करूँगा। आप उसका डेरिवेशन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला पहला रिजल्ट ये है, फर्स्ट एफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा इक्वल्स टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई। आई मीन्स यहाँ पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर। यहाँ पर n जो होगा वो इंटीजर के सेट को बिलोंग करेगा, अर्थात साइन थीटा 0 के बराबर होगा तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन इसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से f cos थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। या इसके करस्पॉन्डिंग थीटा का जनरल सॉल्यूशन हुआ। थर्ड, if tan theta equals to 0, then theta equals to n pi, n belongs to the set of integer। यह तीन रिजल्ट बेसिक रिजल्ट हैं और जो तीन रिजल्ट मैं आगे लिखने जा रहा हूँ वो सारे रिजल्ट इसी तीन रिजल्ट के थ्रू डिराइव किए जाएंगे। तो चलिए चौथा, if cos theta equals to cos of alpha, then theta equals to 2n pi plus minus alpha, n belongs to the set of integer। Fifth result, if tan theta, cos theta का तो लिख ही दिया था, if tan theta equals to tan of alpha, then theta equals to n pi plus alpha, n belongs to the set of integer। And sixth, if sin theta equals to sin of alpha, then theta equals to n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha, n belongs to the set of integer। तो ये 6 रिज़ल्ट आपने याद रखना है। ये 6 रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो कि इस चैप्टर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया हुआ होगा और उसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो इस 6 रिज़ल्ट को आपने अप्लाई करना है। तो चलिए इस रिज़ल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, डिराइव करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका आउटकम जो भी लिखा गया है वो कैसे आया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रिज़ल्ट को देख रहे हैं। तो इन सारे पार्ट को अभी डिलीट कर दे रहे हैं और वन बाय वन सारे आउटकम को डिराइव करेंगे हम लोग। तो चलिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई। साइन थीटा 0 के बराबर तब होगा जब थीटा 0 के बराबर होगा या पाई के बराबर होगा, अर्थात कि जब थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस को अटेन करेगा तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी, अर्थात थीटा 0। यहाँ से मूव किया निगेटिव एक्स एक्सिस पर, थीटा पाई होगा तो साइन पाई की वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ से मूव करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई 0। ठीक उसी तरीके से साइन 3 पाई 0 एंड सो ऑन, है ना, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से आता जाएगा रिजल्ट, है ना। एक दूसरा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ तो हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए थे, अब हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम में क्लॉकवाइज सेंस में एंगल कंसिडरेशन में ले रहे हैं। यहाँ पर जब थीटा 0 तो साइन 0 0, थीटा जब माइनस पाई के बराबर तो साइन माइनस पाई 0, थीटा जब माइनस 2 पाई के बराबर तो साइन माइनस 2 पाई 0। ठीक उसी तरीके से माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 6 पाई, इस तरीके से रिजल्ट ये देगा।
अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई पाई का जो मल्टीपल है वो इंटीजर है, -3, -2, -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3। इस दोनों रिजल्ट को अगर कंबाइन कीजिएगा तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो यह जनरल सॉल्यूशन हुआ, यानी थीटा का जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसके लिए साइन थीटा 0 हो, वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। बात समझ में आई? अब हम लोग दूसरे रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अब दूसरे रिजल्ट के प्रूफ को देखने जा रहे हैं। तो इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, सेकेंड रिजल्ट, यहाँ पर सेकेंड रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। इफ़ कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। कॉस थीटा 0 के बराबर हो तब होता है जब थीटा 90 होगा, 3π/2 होगा, है ना। तो यहाँ से चले, या x एक्सिस है या y एक्सिस है, इसके लिए भी हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे। निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। यहाँ पर या x एक्सिस, y एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। यहाँ से एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट होगा। जब थीटा 90 होगा तो cos 90 0 के बराबर होगा। फिर यहाँ से जब निगेटिव y एक्सिस पर आएगा तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, यानी जब थीटा 3π/2 होगा तो cos थीटा 0 के बराबर होगा। फिर यह पॉजिटिव y एक्सिस पर जाएगा, फिर cos थीटा 0 हो जाएगा, अर्थात 5π/2 होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे रिजल्ट आएगा 7π/2, 9π/2, 11π/2, है ना। अगर हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, जब -90 होगा थीटा, -3π/2 होगा, -5π/2 होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई π/2 का जो मल्टीपल है यहाँ -1 है, -3 है, -5 है, 1 है, 3 है, 5 है, इसी तरीके से 7, 9। तो 1, 3, 5, 7 या -1, -3, -5, -7, ये है क्या? ये तो ऑड इंटीजर ही है ना। तो इस दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर लिखेंगे ना। n के डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग इन सारे वैल्यूज़ को ये देना स्टार्ट कर देगा। n 0 होगा तो π/2, n -1 पुट कीजिएगा -π/2, n 2 पुट कीजिएगा 5π/2, n 1 पुट कीजिएगा 3π/2, है ना, n -2 पुट कीजिएगा -3π/2। ये सारे सॉल्यूशन को अपने में इंक्लूड कर लिया, है ना। ठीक उसी तरीके से अब tan थीटा के रिज़ल्ट को हम लोग देखते हैं। इस पार्ट को हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं, है ना। तो अब जो थर्ड रिज़ल्ट है वो लिखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एफ tan थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग यह जनरल सॉल्यूशन हुआ। tan थीटा 0 के बराबर कब होगा? जब थीटा 0 हो, पाई हो, tan 0 0, tan पाई 0, है ना, tan 2π 0, निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ से देखिए tan 0 0, पाई 0, tan 2π 0, tan 3π 0, एंड सो ऑन। यहाँ से यह आया थीटा का सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो जब जब यह निगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस को अटेन करेगा तब तब tan थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। थीटा 0, थीटा की वैल्यू जब -π होगी, tan -π 0, -2π होगी तब 0, -3π होगी तब 0, एंड सो ऑन। यहाँ देख रहे हैं कि भाई पाई का जो मल्टीपल है वह इंटीजर है। इस दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये जो तीन रिजल्ट मैंने आपको डिराइव किया है
ये सारे बेसिक रिज़ल्ट थे। अब इस रिज़ल्ट को यूज करते हुए अदर 3 रिज़ल्ट्स को हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो चलिए अब अदर 3 रिज़ल्ट्स के डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं। तो अब मैं 4th रिज़ल्ट लिखने जा रहा हूँ। If cos theta equals to cos of alpha, then this implies theta equals to 2n pi plus minus alpha, n belongs to the set of integer। तो देखिए cos थीटा cos अल्फ़ा के बराबर है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा माइनस cos ऑफ अल्फ़ा डैट इज इक्वल टू 0। cos सी माइनस cos टी अप्लाई कर लेंगे, ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0। -2 can never be 0. It means either sine of theta plus alpha by 2 0। अभी जस्ट मैंने पीछे यह एक रिजल्ट डिराइव करवाया था कि साइन थीटा अगर 0 के बराबर होता है तो थीटा n पाई के बराबर होता है। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 डैट इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यह इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये पहला रिजल्ट हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन कर चुके हैं। और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 n पाई के बराबर लिखा जाएगा। n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ से थीटा का सॉल्यूशन लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब इस दोनों रिज़ल्ट को कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर कंबाइन करके इस रिज़ल्ट को लिख रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। आया ना? यही रिज़ल्ट मैं यहाँ लिखा पड़ा है। तो ये रिज़ल्ट याद रखेंगे कि भाई इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब चलिए हम लोग अगले रिज़ल्ट की तरफ मूव करते हैं। इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। होपफुली जितना भी डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे डेरिवेशंस आपके समझ में आ रहे होंगे। अब 5th रिज़ल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फ़ा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर tan थीटा tan अल्फ़ा के बराबर है। tan को साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। अब इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 0। देखिए तो यह साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के परफॉर्मा में चला आया, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। और साइन थीटा 0 के बराबर होता था तो थीटा का जनरल सोल्यूशन n पाई के बराबर हुआ करता था। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो यही रिज़ल्ट यहाँ लिखा पड़ा है। अब चलिए लास्ट रिज़ल्ट को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो वो लास्ट रिज़ल्ट है क्या? 6th रिज़ल्ट। इफ़
sin theta equals to sin of alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha, n belongs to the set of integer. तो चलिए यहाँ पर जो गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसको लिख लिया. सारे टर्म को एक साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा डैट इज इक्वल टू 0. साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा ही, 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0. 2 can never be 0. It means either cos of theta plus alpha by 2 that is equal to 0. Cos theta 0 के बराबर, then theta equals to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to the set of integer. लेकिन हम लोग यहाँ पर n के जगह पर एक दूसरा सिंबल m यूज़ करने जा रहे हैं. अब बाद में उस जो रिजल्ट निकलेगा उसको जनरलाइज करेंगे. तो देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 डैट इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, m बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर. बाद में इस रिजल्ट को जनरलाइज कर लेंगे. तो यहाँ से देखिए तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा, m बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर. यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया. कुछ स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं ताकि कुछ इसे मॉडिफिकेशन करना पड़े तो हम लोग मॉडिफाई कर सकें. अब देखिए, और ये तो 0 हो चुका. अब इसकी बात करेंगे हम लोग. ये लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0. साइन थीटा 0 के बराबर, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई. तो यहाँ तो m सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो m के टर्म्स में लिखेंगे. है तो वो भी इंटीजर ही, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 डैट इज इक्वल टू m पाई. m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर. यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फ़ा, m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर. लिख लिया. m के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए 2m प्लस 1 हमेशा ऑड इंटीजर देगा. तो देखिए तो इस रिज़ल्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 2m प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर. लिखा जा सकता है. यह हमेशा ऑड इंटीजर ही होगा 2m प्लस 1. अब माइनस 1 का पावर जब कभी भी ऑड इंटीजर होगा तो वो हमेशा माइनस 1 ही देगा रिज़ल्ट. तो देखिए तो ऊपर वाले रिज़ल्ट को दे रहा है नहीं है. ठीक उसी तरीके से यहाँ पर m के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए 2m हमेशा इवन इंटीजर देगा. तो देखिए तो इसी परफॉर्मा में अगर इस रिज़ल्ट को लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू द पावर 2m इंटू अल्फ़ा, m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर. अब इस दोनों रिज़ल्ट को हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं. कंबाइन करेंगे तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर. n अगर ऑड इंटीजर लेगा तो इस रिज़ल्ट को देना स्टार्ट करेगा. n अगर इवन इंटीजर लेगा तो इस रिज़ल्ट को देना स्टार्ट करेगा, है ना. तो देखिए तो यही रिज़ल्ट ने यहाँ लिखा पड़ा है कि भाई इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर. तो यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी. अब यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस हैं. जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ आपके लिमिटेशंस दिए गए हैं. तो उन सारे लिमिटेशंस को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. इसका यूज़ आपके कंपटीशन सेक्शन में होगा तो मैं नोट दे करके इस पार्ट को लिखने जा रहा हूँ, है ना. फॉर फाइंडिंग द जनरल solution of a given t equation means trigonometrical equation. क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं,
इसीलिए टी इक्वेशन लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ और भी कोई दूसरे इक्वेशन होंगे तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहाँ भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ऑफ गिवन टी इक्वेशन अवॉइड द फॉलोइंग, अवॉइड द फॉलोइंग। तो भाई किस किस चीज़ को अवॉइड करना है, तो वो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। नेवर कैंसिल द आइडेंटिकल टर्म, आइडेंटिकल टर्म का मतलब कि भाई सिमिलर टर्म है ना, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे साइन थीटा का टर्म हुआ, कॉस थीटा का टर्म हुआ, टैन थीटा का टर्म हुआ, अगर इक्वलिटी के दोनों साइड रहता है और दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है आइडेंटिकल टर्म एक्सेप्ट कांस्टेंट, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट माने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड टर्म होंगे आइडेंटिकल टर्म, उसे कैंसिल नहीं करना है। नेवर कैंसिल द आइडेंटिकल टर्म ऑन बोथ साइड्स, on both sides, b oblique s means both sides of equality sign of given t equation, trigonometrical equation। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अदरवाइज it will cause रूट लॉस। अगर आप ऐसा करते हैं तो रूट का लॉस हो जाएगा। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे हम कहें x इंटू 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3। अगर आप यहाँ से x आइडेंटिकल टर्म है, इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन का लॉस हो जाएगा, तो वो नहीं करना है आपने। आप इस पूरे टर्म को इस साइड लाएंगे, x को कॉमन लेंगे, 2x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर लिखेंगे तो x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो सॉल्यूशन आएगा, 0 और -7। अगर आप x को यहाँ पर कैंसिल कर देते तो x इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन का लॉस हो जाता। जबकि देखिए x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -7 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, अवॉइड स्क्वायरिंग। अवॉइड स्क्वायरिंग, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग को अवॉइड करेंगे यदि पॉसिबल है तब। अवॉइड स्क्वायरिंग इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, otherwise it will give extraneous root, extraneous root। अगर सपोज कर लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, बिना स्क्वायर के काम नहीं हो रहा है ना, आप स्क्वायर करते हैं तो कुछ ऐसे रूट्स आएंगे, अगर टी इक्वेशन होगा तो थीटा का कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, वो स्क्वायर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, इट विल गिव एक्सट्रेनियस रूट, माने कुछ अतिरिक्त रूट यह देगा। ठीक है, इन सच सिचुएशन, सिचुएशन माने सपोज कर लेते हैं कि आप बिना स्क्वायर किए हुए संभव नहीं है उसका सॉल्यूशन निकालना, तब उस सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन, फर्स्टली फाइंड आउट all possible solutions, all possible solutions। तो जितने भी सॉल्यूशंस आप वहाँ से निकाल पा रहे हैं आफ्टर स्क्वायरिंग द गिवन इक्वेशन और टी इक्वेशन, पहले निकाल लीजिए। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड लास्टली फाइंड आउट which solution or solutions
इज और आर satisfying the original equation जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो वो जितने भी सॉल्यूशंस आए उन सारे सॉल्यूशन को जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें रख कर करके सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई होगा तो वही सॉल्यूशन आपके आंसर में लिया जाएगा, वही उसका मेन सॉल्यूशन कहा जाएगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे। बात समझ में आई? तो इस दो स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, तभी जा कर करके आप किसी भी टी इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अब चले हम लोग और भी एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ को सॉल्व करते वक्त आपने दिमाग में रखना है, स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है। बिना स्क्वायर किए हुए अगर काम हो जाता है तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, एक इसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है, दैट इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते किसे हैं? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा का वो सॉल्यूशन होता है जिसके लिए थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इस बैरियर को फॉलो करता है। माने थीटा का वो सॉल्यूशन जो कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 2 से छोटा हो, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या। तो एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ। हम क्या, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग अर्थात नीचे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देने जा रहे हैं, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो भाई आप जानते हैं कि भाई साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव हुआ करता है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, माने थीटा इसमें और इसमें ही लाई करेगा। इस बाउंड्री को देख ही रहे होंगे। तो साइन थीटा अगर हाफ के बराबर होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। तो साइन थीटा हाफ के बराबर होगा। इस सेगमेंट में भी हाफ प्रेजेंट होगा, अर्थात ये निगेटिव एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा, तो π/6। तो जब भी हम लोग एंगल का मेज़रमेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल का मेज़रमेंट करते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, तो π माइनस π/6, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 5π/6 होगा। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, तो थीटा इक्वल्स टू π/6 एंड 5π/6। आप देख रहोगे कि भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को डील करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू -√3, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो tan थीटा निगेटिव जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यहाँ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी। तो यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव होता है। tan थीटा √3 के बराबर, इसका मतलब थीटा π/3 होगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वह π/3 होगा, -√3
यहाँ भी निगेटिव होगा, यह एंगल π/3 -√3। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल यह बनाएगा वो π-π/3 अर्थात 2π/3, और ये जो एंगल होगा वह 2π - π/3, तो यह हो जाएगा 5π/3। तो थीटा का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू 2π/3 एंड 5π/3। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या। अब चलें इससे आगे हम लोग मूव करते हैं। अब इसके क्वेश्चन सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं, तो इस पार्ट को मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो जो 6 रिज़ल्ट मैंने पहले बताया था, उस 6 रिज़ल्ट को अपने प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन हम कहें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन टी इक्वेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो पहला साइन ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ऐसा करते हैं। पहले साइन ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू हाफ, इससे स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा साइन अल्फा के जब बराबर होता है, साइन 9 थीटा ये जो है सो साइन ऑफ 30 डिग्री होगा। इट मीन साइन ऑफ π/6, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो अभी आपको जस्ट मैंने रिजल्ट बताया था कि भाई इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, मैं इस रिज़ल्ट को लिख दे रहा हूँ, एफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल्स टू n π ± 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो इस रिज़ल्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे 9 थीटा इज इक्वल टू n π ± 1 रेज़ टू द पावर n इंटू π/6। अल्फ़ा के जगह पर π/6, इस थीटा के जगह पर 9 थीटा था, तो यहाँ से अब थीटा निकाल देंगे। तो n π/9 ± 1 रेज़ टू द पावर n और पाई डिवाइडेड बाई 54, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यह इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ आंसर। बात तो समझ में आ गई होगी। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन। हम यहाँ लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 के बराबर कब होती है? 30 डिग्री। cos थीटा निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो हम यही वैल्यू को ले लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन है, तो अपने आप n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इस सेगमेंट में भी वो रिज़ल्ट देता जाएगा, ये आपका टेंशन नहीं है। तो यहाँ से चले हम लोग, तो ये एंगल जो होगा वो π/3 होगा। तो ये एंगल कितना होगा? तो π - π/3 होगा, दैट इज इक्वल टू 2π/3। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2π/3। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि भाई इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n π ± अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। इस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ा 2π/3 है, तो अब इस पार्ट को हम लोग इधर लिख रहे हैं। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n π ± अल्फ़ा, अल्फ़ा है कितना? दैट इज़ 2π/3,
n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। यह इंफॉर्मेशन अवश्य रूप से आप साइड में देंगे। तो होपफुली आप समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूले को अपने प्रॉब्लम में यूज़ करना है। अब चलते हैं कि और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसके जनरल सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का परफॉर्मा चेंज हो रहा है और उसमें कैसे आपका ऑपरेशन होना है और फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मैं डील करने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट, साइन ऑफ 9 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 9 थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। सारे टर्म को एक तरफ ट्रांसफ़र किए, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर देते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉश ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू कॉश ऑफ 5 थीटा इंटू साइन ऑफ 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। 2 कैन नेवर बी 0। इट मीन्स इधर cos of 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 के बराबर होता है तो थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के बराबर होता है। n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 10। n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो ये पहला सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया। और साइन ऑफ 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4 थीटा इक्वल्स टू एन पाई। साइन थीटा 0 के बराबर हुआ करता था तो थीटा उसका जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल्स टू एन पाई हुआ करता था। तो n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से थीटा का सोल्यूशन लिखेंगे तो एन पाई डिवाइडेड बाई 4, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो भाई ये दो सॉल्यूशन आया, दोनों सॉल्यूशन को अपने आंसर में लिखेंगे। तो आंसर जो लिखा जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10 कॉमा n पाई डिवाइडेड बाई 4, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, साइन 5x डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह साइन था तो एक तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, CD फार्मूला अप्लाई कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 5x। इसको भी कॉस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो कॉस 2x डैट इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना इसे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के फॉर्मेट में चला आया। आपको मैंने बताया हुआ था कि भाई इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। इस रिज़ल्ट से आप फैमिलियर हैं तो वो रिज़ल्ट यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस टर्म को इधर ला कर करके CD फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ को कर सकते थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 5x, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ से तो आपने x निकालना है, ऐसे रिजल्ट को तो छोड़ नहीं सकते। तो अब जो है सो टेकिंग पॉजिटिव साइन यानी इस प्लस साइन को लेते हुए हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5x लिखा जाएगा, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। इसको फर्दर लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस दोनों में LCM लिया, सॉल्व कर लिया, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर।
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 14, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो एक सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। जिस तरीके से हमने पॉजिटिव साइन को लेकर निकाला, ठीक उसी तरीके से निगेटिव साइन को भी लेकर के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 5x, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ से x अगर लिखेंगे आप तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 4n इंटू पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो अब आंसर में ये दोनों सॉल्यूशन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो पहला जो है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14 एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज 1 माइनस 4n इंटू पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पर अटेम्प्ट डालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे इक्वेशन थोड़ा टफ होता जाएगा। तो अब चलते हैं कि भाई अगर इक्वेशन टफ होते जाएंगे तो किस तरीके से मेरा मूव होगा, हम लोग कैसे मूव करेंगे, उस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन नंबर हो, लेट अस से 5th, 7 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देख लीजिए, आप लिख सकते हैं 7 cos स्क्वायर थीटा को 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 होल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 डैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से लिखा जा सकता है 4 cos स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ 1/4 होगा, है ना। स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्लस माइनस हाफ होगा। अब यहाँ से प्लस साइन को लेके चल रहे हैं, तो भाई cos थीटा हाफ के बराबर, इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3 होगा ना। cos थीटा cos अल्फ़ा के बराबर, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे ना, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। ठीक उसी तरीके से अब निगेटिव साइन को हम लोग लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे cos ऑफ थीटा डैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। इट मीन्स cos ऑफ थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 2π/3 होगा, तो इसको लिखेंगे cos ऑफ 2π/3। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब रिज़ल्ट को हम लोग लिखेंगे फाइनली, जो आंसर है मेरा। तो पहला जो आया है यहाँ से लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3, और दूसरा रिज़ल्ट जो आया है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, कैसे रिज़ल्ट लिखना है। तो वो सारा स्टेप्स आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। जो भी नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। 3 इंटू tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री। अब यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है और थीटा का
जनरल सॉल्यूशन निकालना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री। अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ CD रूल अप्लाई कर देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, है ना। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इससे एक जगह थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक ही जगह थीटा रहेगा। इसको लिखा जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री। अब पूरे को साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो देखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 के बराबर हो गया। यहाँ पर साइन कॉस में ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपके पास एलसीएम लीजिएगा तो इस तरीके से टर्म आएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री, इसका कॉस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री इनटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री। तो देखिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के परफॉर्मा पर चला आया। तो इसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री, और डेनोमिनेटर पोर्शन में ये लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस 15 डिग्री और माइनस थीटा प्लस 15 डिग्री। तो यहाँ से माइनस 15 डिग्री से प्लस 15 डिग्री न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो फर्दर रिजल्ट आएगा 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री आएगा। अब इसके पार्ट रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस सेगमेंट में करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें तो थीटा फाइंड आउट करके देना है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ के बराबर। तो यहाँ से साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1, इसको फर्दर लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब चलिए देखिए, तो ये आ गया इस फॉर्मेट पर, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से लिख रहे हैं 2 थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, लिखा जाएगा। अब यहाँ से फाइनली थीटा हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इसी थीटा की आवश्यकता थी, n पाई बाई 2 प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई धीरे धीरे इक्वेशन टफ हो रहा है ना। इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास तरीका, एक अच्छा तरीका होना चाहिए, है ना, उसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए, होपफुली ये परफॉर्मेंस समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। चलिए इस पार्ट को अरेंज कर रहे हैं। तो प्रत्येक तरीके का परफॉर्मा से मैं आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के टॉपिक में कहीं भी किसी भी तरीके का परेशानी न होने पाए। जैसे 7वां क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, 8 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ऑफ x। देखिए, तो
इसको कॉस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और सब मल्टीपल एंगल्स में tan x/2 का फॉर्मूला पढ़े हुए थे, दैट इज √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। पूरे को कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लें तो इसको लिख सकते हैं 8 होल इंटू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, और यहाँ पर 1 + 1 / cos of x लिखा जा सकता है ना। यहाँ से फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 8 होल इंटू 1 - cos of x अपॉन 1 + cos of x, दैट इज इक्वल टू 1 + cos of x डिवाइडेड बाई cos of x। लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 cos of x माइनस 8 cos स्क्वायर ऑफ x, इधर जाएगा तो 1 + cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए तो 1 + cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x। अब पूरे को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 cos स्क्वायर ऑफ x, इधर के पूरे टर्म को उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र किया -6 cos ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लिखा जा सकता है 3 cos ऑफ x का होल स्क्वायर -2 × 3 cos ऑफ x, है ना, और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको एक काम करते हैं 2 × 1 × 3 cos ऑफ x, तो देखिए तो यह a - b का होल स्क्वायर नहीं हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 3 cos ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1/3 होगा ना। हाँ, 1/3 की वैल्यू आप टेबल में नहीं जानते हैं तो इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, चलिए पहले उस टर्म को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ cos x इज इक्वल टू 1/3, तो इसको कुछ cos अल्फ़ा मान लीजिएगा। पुट cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3। अल्फ़ा एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू को रखेगा, तो भाई ये हो गया cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा। अब रिजल्ट लिख दीजिएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n belongs to the set of integer where alpha equals to cos inverse of 1/3। अल्फ़ा यहाँ से निकालिएगा, cos इधर जाएगा तो इन्वर्स में ट्रांसफ़र होगा 1/3। तो ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हुआ आंसर। तो इसके लिए पजल नहीं होना कि आप किसकी वैल्यू या cos ऑफ x की वैल्यू 1/3 के बराबर होती है तो x क्या होगा, तो इसके लिए आपने पजल नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जितना भी फार्मूला अब तक आप पढ़ चुके हैं उन सारे फार्मूले को प्रॉपर मैनर में आपने यूज करना है। अब जैसे हम लोग फर्दर क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज कर लीजिए tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x, हाँ tan 3x इज इक्वल टू 0, यह मैंने लिखा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं tan x प्लस tan ऑफ 2x, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 0। tan ऑफ a प्लस b, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रयास होगा कि फैक्टर को निकालने का। अगर फैक्टर निकलता जाएगा इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये लिख सकते हैं tan x प्लस tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में ये फैक्टर कॉमन आ गया तो इसको लिख लेंगे हम लोग
tan x प्लस tan ऑफ 2x होल इंटू 1 प्लस 1/1 माइनस tan x इंटू tan 2x दैट इज इक्वल टू 0। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इधर tan x प्लस tan 2x दैट इज इक्वल टू 0। आप इसको चाहते हैं कि भाई साइन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना, तो साइन के फॉर्मेट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए tan 2x दैट इज इक्वल टू माइनस tan x लिखा जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस x लिख सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। अभी जस्ट मैंने पीछे फार्मूला बताया था कि भाई इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, तो प्लस माइनस x, n बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ इंटीजर। अब इस चूँकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये लिखा जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से x का जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज़ n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ इंटीजर। तो एक सॉल्यूशन तो मैंने निकाल लिया। अब ये पार्ट मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो चलिए इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं और ये पार्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन ध्यान में रखेंगे। अब लिखेंगे और 1 प्लस 1/1 माइनस tan x इंटू tan 2x दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1/1 माइनस tan x इंटू tan 2x दैट इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू tan x इंटू tan 2x -1। चूँकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये इधर से इधर को मूव करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू, अब देखिए tan के फॉर्मेट में है tan x, अगर इसको साइन कॉस में भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये चलिए ऊपर में तो फार्मूला के फॉर्मेट में चलाएगा sin a इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन नीचे cos x और cos 2x बचा हुआ रह जाएगा। तो ये मेरे लिए समस्या पैदा करेगा ये। तो अब क्या करेंगे भाई, तो इस पूरे इक्वेशन को tan x के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लें, इसी में बुद्धिमानी है। तो यह 1 को इधर सेंड किया, 2 कर लिया, यह tan x और tan 2x का रिज़ल्ट tan x के फॉर्मेट में मालूम है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यह। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 माइनस 2 tan स्क्वायर ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर ऑफ x। इस 2 से यह पार्ट पूरा मल्टीप्लाई हुआ, ये लिख दिए, tan x इंटू 2 tan x यहाँ लिख दिया। यहाँ से चलिएगा तो ये चलाएगा 4 tan स्क्वायर ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से लिखेंगे तो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 लिखा जाएगा। ये आएगा 4 डिनोमिनेटर में, 2/4 दैट इज़ 1/2, फिर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan ऑफ प्लस माइनस π/4। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, तो भाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो ये दोनों सॉल्यूशन, एक ये जो सॉल्यूशन आया है ये और एक ये, आंसर में इस दोनों सॉल्यूशन को आप लिखेंगे। पहला सॉल्यूशन जो आया n π/3 और दूसरा सॉल्यूशन जो आया n पाई प्लस माइनस π/4। इंफॉर्मेशन देंगे
n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ तक जो मैंने टॉपिक को डिस्कस किया है होपफुली आप लोगों के समझ में आया होगा।